वीडियो में आप जानिए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके किसी भी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल है आपका सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बताइए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो आप है जो कि मार दीजिएगा निर्वात और हवा में। यहाँ पे आपको दोनों में आपको अधिक यहाँ पे होता है प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये अभी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। बताइए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण का। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मोटर कार के हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला तल पर बताइए जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न आपको बहुत ही मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर परीक्षा में आपको पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, या आपको प्रति मीटर होता है, m के पावर -1। ये भी आपको ऑप्शन में डाल देता है, इसको छोड़कर तो आप m के पावर -1 यानी इसको प्रति मीटर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। बताइए प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा, किरणपुंज। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। इसको राइट आंसर बिल्कुल आपका 20 सही हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं। बताइए कि उत्तल लेंस को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसको राइट आंसर बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस को और कौन से लेंस कहा जाता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा, अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका 20 सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से आपको वस्तु का प्रतिबिंब आपको छोटा बनता है, इसलिए है जो कि गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आपको बता दें कि अवतल दर्पण से आपको वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है उस वस्तु के आकार की तुलना में। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के आपको 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी आपको 2 ही नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो इसका राइट आंसर आपको ए सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य उत्तल लेंस से बना होता है। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल भी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बताइए किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपको डी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है।
अगला प्रश्न है, सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल बी सही हो जाएगा, अवतल। सर्चलाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है प्रश्न। तो दाढ़ी बनाने में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपको बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो मैंने पिछले ही बता दिया कि प्रकाश के परिवर्तन आवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपको बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसमें साइन आई बाई साइन आर, यानी कि साइन आई बटा साइन आई। इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू होता है, इसलिए राइट आंसर आपको बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइए सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपको राइट आंसर आपको ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल बी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको बनते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। बताइए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल ही आपको एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि आपको होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a दर्पण के सूत्र होता है। अगर लेंस के आपसे पूछ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ साइन आपको चेंज कर देना है, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी सिर्फ उसमें आप माइनस कर देंगे तो आपको लेंस का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल है। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए राइट आंसर आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आपको पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। बताइए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता वो कम होती है मोटे लेंस की तुलना में, इसलिए आपको राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है पतले लेंस की तुलना में, इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर